दोस्तों नमस्कार। ओजोन लेयर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू गिव अस अ सेफ लाइफ ऑन अर्थ। ओजोन लेयर एक इनविजिबल प्रोटेक्शन लेयर है जो अर्थ से 15 से 30 किलोमीटर ऊपर है। सन से आने वाली हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेज को ये 97 से 98% तक एब्जॉर्ब कर लेती है और उनका हार्मफुल इफेक्ट्स अर्थ पर नहीं आने देती। सन से दो तरह की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की तरफ आती हैं, टाइप ए और टाइप बी, यानी UVA और UVB। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज्यादातर UVB से होती है, अल्ट्रावायलेट रेज का जो टाइप बी है उससे। सनबर्न, स्किन कैंसर, प्री मैच्योर एजिंग, आई डैमेज, क्रॉप डैमेज, ये सारी प्रॉब्लम्स टाइप बी से होती हैं। ओजोन लेयर हमें इन सारी प्रॉब्लम से बचाती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो हम इन प्रॉब्लम से काफी बड़े लेवल पर जूझने लग जाएंगे। तो अब आप सभी को अंदाजा हो गया होगा कि ओजोन लेयर हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओजोन लेयर में होल्स हो गए थे जगह जगह। अब खुशी की बात यह है कि वो होल्स अब धीरे धीरे खुद रिकवर हो रहे हैं। आज इसी इशू पर हम बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाइएगा। शुरू करता हूं मैं आज की इस वीडियो को बिना समय गवाए। दोस्तों 1984 में जोनाथन शैंकलिन ने यह अनाउंसमेंट की अपनी स्टडी के बेसिस पर कि अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस 1/3 कम हो गई है। और उसका रीजन जोनाथन शैंकलिन ने दिया, जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे कूलिंग डिवाइसेस में यूज होती है, जैसे एयर कंडीशनिंग, वाटर कूलर, रेफ्रिजरेटर, जितने भी कूलिंग डिवाइसेस है उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। जोनाथन के इस अनाउंसमेंट के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो कूलिंग डिवाइस बनाती थी, उनके बीच और साइंटिस्ट्स के बीच एक युद्ध छिड़ गया, एक डिबेट का इशू ये बन गया। साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के डिवाइसेस मदर नेचर के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए एक बड़ा डिजास्टर खड़ा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कूलिंग डिवाइसेस बनाने वाली फैक्ट्रीज के, कंपनीज के ओनर थे, वो ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे डिवाइस टोटली सेफ हैं। क्योंकि अगर वो एडमिट कर लेते तो आज हो सकता है कूलिंग डिवाइसेस की दुनिया में जो रेवोल्यूशन आ गया वो ना होता। ये इशू बढ़ता ही चला गया और डिसाइड ये हुआ कि एक सर्वे कराया जाएगा। तो ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के बाद ये कंफर्म कर दिया गया कि अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें एक छेद हो गया है। दोस्तों अब पूरी दुनिया को इस इशू की बारीकी समझ आ गई थी और पूरी दुनिया ये जान भी चुकी थी कि अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो 28 देशों ने मिलकर एक मीटिंग की और उस मीटिंग में यह तय कर दिया गया कि हम जितना कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कर सकेंगे वो हम करेंगे। और इस पूरे डिसीजन को नाम दे दिया गया मॉनेटरी प्रोटोकॉल। 24 अगस्त 2022 को द साइंटिस्ट ऑफ द नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने यह अनाउंस किया है कि जो ओजोन लेयर की सिचुएशन 1980s में थी, अब उसी स्टेज पर ओजोन लेयर 2022 में वापस से आ गई है। यानी सिंपल और सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं, ओजोन लेयर खुद को रिकवर कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि प्रोसेस स्लो है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और फिलहाल इसके दो रीजन माने जा रहे हैं। पहला रीजन है मॉनेटरी प्रोटोकॉल, जो 28 देशों ने मीटिंग करके ये तय किया था कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कम से कम करेंगे। और दूसरा रीजन है लॉकडाउन। लॉकडाउन में जितने भी व्हीकल्स थे, कार्बन का एमिशन जो है वो बहुत कम हुआ, जिसकी वजह से ओजोन लेयर के साथ साथ हमारी मदर नेचर ने भी रिकवर किया। दोस्तों कंप्लीटली रिकवर होने में अभी ओजोन लेयर को टाइम लगेगा। द वर्ल्ड काउंट नाम की एक वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग ओजोन लेयर को रिकवर होने में 47 साल 113 दिन 14 घंटे 22 मिनट और कुछ सेकंड लगेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस ओजोन लेयर को रिकवर करने में। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ओजोन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो हम भी कुछ स्मॉल स्टेप से इसकी मदद कर सकते हैं। अगर आप एसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद कर दे, बिना बात उसको ना चलाएं। दोस्तों ये चीज़ हमारे हरियाणा में ज़्यादा होती है, चाहे कोई बैठा हो ना हो। गांव में क्या होता है, लाइट कुछ ही टाइम के लिए आती है, चाहे हम बैठें या ना बैठें, एसी को हम ऑन रखते हैं। रेफ्रिजरेटर हमारा 24/7 चलता रहता है, ऐसा नहीं है। लगातार हम कूलिंग डिवाइसेस को ना चला के कुछ टाइम के लिए हम उन्हें बंद करके भी काम चला सकते हैं। तो ये स्मॉल स्टेप्स लेकर
हम ओजोन लेयर की हेल्प कर सकते हैं उसको रिकवर होने में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और ज्ञान आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। ये मेरे चैनल का लोगो आ गया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक कमेंट भी करते हुए जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।